सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब सब पूर्ण हो गया तो हिरण्याकश्यप ने कहा अब ब्रह्मा जी ने कहा सब मांग कहा हाँ महाराज अब कोई दिक्कत नहीं। अब इधर यहाँ तपस्या हिरण्याकश्यप कर रहा था, वरदान प्राप्त किया। उधर जब देवराज इंद्र को बाद में पता चला कि कठोर तपस्या हिरण्याकश्यप ने किया, वरदान प्राप्त कर लिया है हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से, तो बेचारे डर के मारे कि अब हम मारे न जाएं, आ करके हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु का वध करना चाहा, जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगे देवराज इंद्र। देवर्षि नारद आकर के बचाए। कहा देवराज इंद्र यह गलत कार्य आप मत करो, यह घृत कार्य है। कहा कि इसके गर्भ में दैत्य कुल का अंश पल रहा है, मैं उसका ही वध कर दूंगा। नारद जी ने कहा कि नहीं देवराज इंद्र, इसके गर्भ में एक भगवान का परम भक्त पल रहा है, आप ऐसा मत करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कयाधु को ले जाकर के देवर्षि नारद ने अपने आश्रम पर रखा और वहां पर सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। और गर्भ में ही भक्त प्रहलाद को नवधा भक्ति पूरा कंठस्थ हो गई थी, गर्भ में ही श्रवण कर लिए थे नवधा भक्ति। और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से कयाधु जब तक हिरण्याकश्यप वापस नहीं आए तपस्या करके, तब तक गर्भ में ही प्रहलाद को रखा। इतना पातिव्रत धर्म का प्रभाव था। और जब पहुंचे हिरण्याकश्यप अपने महल में और यह समाचार सुना कि देवराज इंद्र ने इतना बड़ा दुष्कृत्य किया है, सबसे पहले देवलोक पर चढ़ाई किया, सबसे पहले देवलोक पर चढ़ाई किया। और देवराज इंद्र को पराजित करके सारे देवता भागे देवलोक से। अब जहां जिस कुर्सी पर देवराज इंद्र बैठते थे वो हिरण्याकश्यप के अधिकार क्षेत्र में, जिधर देखे उधर चढ़ाई कर दे, सारे सब पराजित, कोई सामने टिके ना। वरदान प्राप्त है, पत्नी को लेकर के आया महल में कयाधु। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित समय बीता और कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और जन्म के पहले गर्भ में ही भगवत भक्ति पुष्ट हो गई थी। जब थोड़ा बड़े हुए तो भगवान का भजन करें, नवदा भक्ति सबको बतावें, बड़े आनंद का विषय है। एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया और गोदी में बैठा लिया। पालन कहा कि बेटा सबसे बड़ा कौन है? अब वही हो गया कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही। जब से वरदान प्राप्त करके आया अपने पूरे राज्य में कहलवा दिया, सुनो कोई भी अब किसी की पूजा नहीं करेगा, जो भी करेगा हमारी पूजा करेगा, मैं भी भगवान हूँ। अब किसी देवता की कोई पूजा नहीं करेगा, मैं भी भगवान हूँ, हमारी पूजा सब करेंगे। डर के मारे लोग सब हिरण्याकश्यप को देखें तो डर जाएं। अब दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य जी, अब तो बेचारे भगवान शालिग्राम को नहलावें धुलावें, ठाकुर जी का भोग लगावें। अब इधर वरदान प्राप्त करके आया तो मन में विचार किया कि चलो गुरु जी का दर्शन करावें। तो गुरु जी का दर्शन करने के लिए गुरुदेव के आश्रम में जब गया, दूर से आवाज लगाई गुरुदेव, और जब आवाज लगाई तो शुक्राचार्य जी उस समय भगवान को स्नान कराने बैठे थे, पूजा करने। डर के मारे बेचारे क्या करें, अभी देख लेगा तो ये राक्षस, इसकी बुद्धि तो क्षणिक है, हमको ही कुछ न कह दे। डर के मारे कुछ सूझा नहीं। शुक्राचार्य जी को भगवान शालिग्राम को उठाए बेचारे अपने कमंडल में डाल दिए, अपने कमंडल में डाल दिए। तब तक हिरण्याकश्यप आ गया। हिरण्याकश्यप आ गया, कहा अरे क्या कर रहे हैं गुरुजी? कहा महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं पूजा तो कर रहे हैं आप। किसकी पूजा कर रहे हैं? शुक्राचार्य ने कहा अरे नहीं महाराज बस ऐसे ध्यान भजन करेगा ना। ये संपुट किसका है, सिंहासन किसका है? खोजने लगा हिरण्याकश्यप, खोजने लगा और शालिग्राम को उठा करके शुक्राचार्य जी ने जल में डाल दिया और कहा प्रभु आप निराकार हैं, हमने सुना है, तो हे नारायण आज आप निराकार हो जाइएगा, इसी जल में मिल जाइएगा, लेकिन इस दुष्ट के हाथ मत लगिएगा, नहीं हमारा कल्याण नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कमंडल का जल देखा, उसको उठा करके पान किया और उसको उठा करके हिरण्याकश्यप ने पान कर लिया। तो शास्त्रों में वर्णित है कि अकाल मृत्यु हरणम
सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणोदक पान करने से सदगति हो जाती है। गुरुदेव को प्रणाम करके घर वापस आया हिरण्याकश्यप। अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बेटा ये बताओ बड़ा सबसे कौन है? कहा कि पिताजी हमारे लिए तो आप पिता हैं, सबसे बड़े आप हैं। बहुत प्रसन्न हुआ, वाह हमारे पुत्र को भी हमारी बात अच्छी लग रही है, तो फिर हमारा ही नाम लिया करो। कहा नहीं, नाम तो आपका लेंगे। तो कहा हमसे बड़ा कोई नहीं। कहे नहीं, आपसे बड़ा है कौन? बोले आपसे बड़ा हो परम पिता है, जो जगत पिता है, सबका पिता है, जिसके नाम स्मरण करने से आपका भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब प्रहलाद ने कहा कि वो परम पिता है, आपका भी कल्याण, गोद से उठा करके फेंक दिया, हटो यहां से, ले जाओ इसको, तो ले जाओ। कयादू को बुलाकर, सुनो इसको सही शिक्षा दो, इसकी बुद्धि दूषित है। अब हमारे पास जब आवे तब ऐसी गलती न करे। 1 माह बीता, दोबारा हिरण्याकश्यप ने परीक्षा लेने के लिए बुलाया, और जब दोबारा बुलाया प्रहलाद से पूछा कि तुम कुछ सीखे? कहे हाँ पिताजी हम तो पहले से सीखे सिखाए हैं। क्या सीखे हो? तब प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मम पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम मिलन की, करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, छठदम शील निरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातों जथा लाभ संतोषा, देखहु नहीं सपनेहु पर दोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सातों में मोहि मैं जग देखा, आनी भरोस न दूसर लेखा, नवम सरल सब सर छल हीना, मम भरोस हरस न दीना, मम भरोस हरस न दीना। नवधा भक्ति को पढ़ाया। जब नवधा भक्ति बताए और कहा पिताजी सुनो, आप नवधा भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब ये सब सुन रहे हैं हिरण्याकश्यप। कहा आप नवधा भक्ति नहीं कर पाएंगे, आप राजा हैं, बहुत कार्य है आपके पास। तो नौ मह ये कहूँ जाके होई, नारी पुरुष सो चराचर सोई। तो कहा आप 9 में 1 भक्ति कर लो। तब तक तलवार निकाला हिरण्याकश्यप ने। कहा दुष्ट, हमको भक्ति सिखाने आए हो, अभी तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। तब तक सामने कयादू आ कहा कि स्वामी आप चिंता मत करो, मैं वचन देती हूँ, मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँ। ले जाकर के बहुत समझाया। प्रहलाद ने कहा माँ पिता हैं पूज्यनीय है, लेकिन इनके डर से मैं परम पिता को नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रयत्न किया। हिरण्याकश्यप ने, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, पर्वत से फेंकवा दिया, सर्पों से दंश कराया, हाथी से कुचलवाया, अनेक प्रयत्न किए। और जितने भी प्रयत्न के ऊब करके कहा सुनो, ले जाकर के बड़े पर्वत से, पहाड़ से इसको नीचे फेंक दो। और जो ही सारे सैनिक ले जाकर के प्रहलाद जी को नीचे फेंके, भगवान ने अपना कमल भेज दिया। और जो ही ऊपर से गिरे प्रहलाद जी उसी कमल पर आरूढ़ हो गए, खरोंच भी नहीं आया। सारी युक्ति जब फेल हो गई प्रहलाद को मारने की, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक घृणित उपाय हिरण्याकश्यप के मन में आया। सारे उपाय फेल हो गए तो एक
घृणित उपाय आया। कहा इसको ले जाकर के कारागार में बंद कर दो, इसको अब जेल में बंद कर दो, हमारे सामने नहीं रहेगा, इसको कुछ खाने पीने को न दिया जाए, इसकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। प्रहलाद को कारागार में डाल दिया गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। अब पिता का हृदय भले कुछ कठोर हो जाए, परंतु मां का हृदय तो कठोर नहीं हो सकता। प्रहलाद की मां कयाधु का हृदय द्रवित हो गया। चोरी पति से आई, विनती करने लगी, स्वामी बालक है, हमारा पुत्र है, मैं कैसे रह सकती हूँ। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि जाओ उसको दूध पिला करके आओ, तुम्हारा बेटा है तो दूध पिलाओ। 1 कटोरे में दूध में विष मिला दिया हिरण्याकश्यप ने और कयाधु को दिया। कहा सुनो, तुम्हारे साथ सैनिक भी जाएंगे, बताना मत वहां, और ये विष पी लेगा वो मर जाएगा। ऐसी औलाद हमको नहीं चाहिए जो हमारा विरोध करे। हाथ में दूध से भरा विष से युक्त कटोरा लेकर के कयाधु पहुंची हैं कारागार में, और दूर से प्रहलाद ने देखा, वात्सल्य प्रेम हुआ, दौड़े मां से मिलने के लिए, और उस वात्सल्य को देख करके कयाधु रह नहीं, रोने लगी। रो करके कहा कि पुत्र, मैं ऐसी अभागी मां जो दूध के साथ अपने बेटे को जहर पिलाने आई, क्षमा करना पुत्र। प्रहलाद ने जो ही हाथ से मां के हाथ से कटोरा दूध का लिया, कयाधु रोने लगे और कहा, बेटा इस दूध को पीना मत, इसमें विष मिला हुआ है। और रोते हुए पीछे मुड़ करके भाग करके अपने मालिक की ओर आई कारागार से। प्रहलाद ने कहा, प्रभु जब आपकी यही इच्छा है कि मैं विषपान करूं, तो पहले अर्पण किया। कहा, गोविंद बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ ग्रहण नहीं करता। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित मानो शंकर जी देख रहे हो, वहां आ करके अदृश्य रूप में विष को शंकर जी ने पिया और भगवान का नाम ले करके प्रहलाद जी कटोरी से दूध पीने लगे, दुग्ध पान कर गए। विष निष्प्रभाव हो गया, उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। भगवत भक्ति करते कारागार में सुरक्षित रहे। हिरण्याकश्यप की यह युक्ति फेल हो गई, ये प्रयास निष्फल रहा। सैनिकों को आदेश दिया, जाओ प्रहलाद को निकाल करके लाओ, और निकाल करके कारागार से लाए। दंड देने का उपाय सोच रहे कि किस प्रकार से वध किया जाए। तब तक गुरुकुल से गुरु के 2 पुत्र आए थे, संडा और मर्क। संडमर्क 2 पुत्र शुक्राचार्य जी के आए। कहा कि राजन आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, अरे आप परेशान मत हो, हम बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे दुष्ट दुष्ट बालक को हमने सुधार दिया, एक बार आप हमको मौका दे करके देखिए। हिरण्याकश्यप ने कहा कि सुनो, ले जाओ हमारी आंख से इसको ओझल करो, ले जाओ इसको सुधारो, जो कुछ भी आवश्यकता हो राजकोष से लेकर के जाओ, लेकिन दैत्य कुल के अनुसार इसको शिक्षा दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रहलाद को गुरु के दोनों पुत्र संडामर्क लेकर के गुरुकुल में आए, और जब से प्रहलाद जी गुरुकुल में आ गए, ये जो 2 अध्यापक हैं गुरुपुत्र दोनों, ये बेचारे छुट्टी पा गए। अब सारे बच्चों को अकेले प्रहलाद पढ़ाने लगे, सारे बच्चों को अकेले पढ़ाने लगे। एक कार्यालय में दोनों अध्यापक बैठ करके बातें करने लगे, इनको कोई काम ही नहीं रहा। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना बीत गया, 3 महीना, अब कोई न बालक उद्दंडता करे, न कोई कंप्लेन आवे, न कोई शिकायत सुनाई पड़े। प्रहलाद सब बालकों को वही भगवत भक्ति सिखाने लगे, नवधा भक्ति का उपदेश दिए। अब कुछ समय मिले, जब इंटरवल हो जाए तो कीर्तन करावे। पूरा गुरुकुल एकदम भक्तिमय हो गया। 2 महीने बीत गए। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि चल करके देखें कुछ सुधार हमारे पुत्र में आया कि नहीं। और जब यहाँ पहुंचे गुरुकुल में जब पहुंचे तो सबसे पहले कार्यालय में गए, ऑफिस में। पहले प्राचार्य कक्ष में गए तो शुक्राचार्य जी नहीं रहे, जब कार्यालय में गए तो दोनों ये संडामर के दोनों बैठ करके बात कर रहे थे। कहा क्यों? अब देखे हिरण्याकश्यप को, हाँ महाराज आइए विराजिए, आइए विराजिए, बैठिए। कहा हमारे पुत्र के क्या हाल चाल है बताओ, कुछ सुधार हुआ कि नहीं? अरे महाराज पूरा सुधार हो गया है, पूरे बालकों को अकेले शिक्षा सब देकर सब एकदम। अच्छा ठीक है, सुधार हो गया तो जाओ लेकर के आओ, लाओ हमको, मैं ही कार्यालय में बैठता हूँ, लिवा के आओ हमारे पुत्र को। हम पहले प्रश्न करें,
हमको कुछ सफलता दिखाई दे तब तो माने। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब संडामर्क गए प्रहलाद को लिवाने के लिए तो वहाँ क्या देखे कि बीच में प्रहलाद जी बैठे हैं और चारों तरफ सब गुरुकुल के बालक गोला लगा करके बैठे हैं और कीर्तन चल रहा है वहाँ पर, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा अब ये जब दोनों गुरुपुत्र पहुंचे, अध्यापक कीर्तन होते देखा तो ये भी ये भूल गए कि हम प्रहलाद को बुलाने आए हैं। ये भी कीर्तन में प्रहलाद के साथ खूब झूम करके कीर्तन करने लगे। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए। हिरण्याकश्यप ने सोचा बताइए अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए उसको, चलो देखते हैं क्या मामला है। कार्यालय से हिरण्याकश्यप उठे। अब उठ करके जैसे ही पहुंचे देखा कि सारे बालक किनारे किनारे और बीच में कीर्तन चल रहा है और ये दोनों अध्यापक भी गुरुपुत्र संडामर्क दोनों उसी में कीर्तन में झूम रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 ये खूब झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब हिरण्याकश्यप डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं हम पहुंच गए, वो छू लिए इनको, हम भी इस रोग के शिकार हो गए तो फिर कौन बचाएगा। हम भी इस रोग के शिकार हो गए तो कौन बचाएगा। बेचारे डर के मारे दूर खड़े हैं। और जब प्रहलाद की दृष्टि पिता पर पड़ी तो प्रहलाद दौड़ करके आए, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब कीर्तन बंद हुआ और जो कीर्तन बंद हुआ तो संडामर्क कांपने लगे, अरे ये तो अपराध हो गया हमसे। तो पुत्र को आशीर्वाद देना तो छोड़ करके हिरण्याकश्यप ने पूछा क्यों, यही बुलाने आए थे और यही शिक्षा दे रहे हो हमारे पुत्र को, यही सिखाए हो। डर के मारे हाथ जोड़ करके संडामर्क ने कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, नैसर्गिकीयम मतिरस्तु राजन। हे राजन, न हमने सिखाया है न आश्रम के किसी बालक ने आपके बेटे को सिखाया है। तब बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्तु राजन, हे राजन इसकी बुद्धि नैसर्गिक है, सब पढ़ा पढ़ाया आया है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, इसको सिखाने की जरूरत। कहा सुनो इसको महल में भेजो, लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, जब महल में हिरण्याकश्यप पहुंचे तो उसकी बहन आई थी ढूंढा। उसने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमको ब्रह्मा जी की वरदानी चादर मिली है, उसको उड़ करके मैं बैठ जाऊंगी तो अग्नि भी नहीं जला सकती हमको, घबराओ नहीं आप। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, बहन ने ऐसा बताया। हिरण्याकश्यप ने कहा तो ठीक है, इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, बैठ जाओ और जल करके राख हो जाए। और जब अग्नि में लेकर के हिरण्याकश्यप की बहन प्रवेश की, बैठी, अग्नि प्रज्वलित की गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित चमत्कार हुआ, सुरक्षा कवच भगवान ने प्रदान कर गया, प्रहलाद को आंच तक नहीं आई और ढूंढा जल करके राख हो गई। अब तो हिरण्याकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, मारे क्रोध के तिरमिलाने लगा और प्रहलाद को पकड़ करके एक खंभे से कहा कि अब मैं तुमको मारूंगा। पहले तो खंभे में बांध करके कहा कि बांधने की क्या जरूरत है, जब मैं तुम्हारा वध ही कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लोग यही कहेंगे कि हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र का वध कर दिया, तो कोई बात नहीं, कहने दो, वो हमको स्वीकार है, लेकिन हमारा दुश्मन हमारे साथ नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुमको बहुत विश्वास है ना अपने भगवान पर, तो बुला अपने भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हिरण्याकश्यप क्रोध में आकर के
तलवार को निकाला, कहा मैं अब तुरंत तुम्हारा वध कर दूंगा। यह कार्य हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत पहले ये कार्य कर देना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन प्रतीक्षा हम सोचे तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, सुधरे नहीं। अब सुधरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा अब वध कर दूंगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उससे पहले अपने भगवान को बुला लो और आकर के वो बचा ले, कह दो आकर के बचा ले। हाथ जोड़े प्रहलाद भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु अब आप ही जानो, आप जानो और आप ही आकर के देखो, हमारे पिता को सद्बुद्धि प्रदान करो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया और उसी समय सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, अधिस्रतात् अद्भुत रूपमुदवहन्, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। उसी समय सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, विधाता के द्वारा भाषित शब्दों को सत्य करने के लिए और अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, संपूर्ण संसार में अपनी व्यापकता को प्रमाणित करने के लिए, दिखाने के लिए, अदृश्यतात अद्भुत रूपमुदवहन्, उस अदृश्य दिखने के लिए अदृश्य स्थान पर भी भगवान ने अपने रूप को प्रकट किया। और स्वरूप कैसे था? बोले स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, जो सभा कक्ष में स्तंभ जो खंभा गड़ा हुआ था, उसी खंभे में सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का, नर का धारण करके खंभ बड़ी जोर से गर्जना हुई। कहा अपने पिता को बुलाओ, अपने भगवान को बुलाओ। जोर से गर्जना के साथ खंभा फट गया और उस खंभे से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो नृसिंह अवतार भगवान की। जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और इतना क्रोध था, दौड़कर तलवार तो हिरण्याकश्यप की छूट गई, गदा उठाया और गदा से नृसिंह भगवान पर जब प्रहार किया, गदा भी टूट करके गिरी। भगवान ने उठाया, उठा करके से हिरण्याकश्यप को गोदी में ले लिया और देहली पर पहुंच गए। ले करके अपने दोनों जांघों पर लिटा दिया। जब लिटा दिया, कहा मूर्ख, बहुत तकलीफ तुमने हमारे भक्त को दिया, बता। हिरण्याकश्यप हंसने लगा, अरे आप हमको मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, मैं नहीं मर सकता। तो कहा इस समय देख जरा क्या समय है? बोले निशीथ बेला, न दिन है न रात है। इस समय निशीथ बेला, रात्रि और दिन का संधि काल है। अरे अभी बहुत वरदान है महाराज, बताओ। बोले आकाश में मरूंगा न पाताल में। कहा इस समय कहाँ हो? देहली पे बैठे हो बीच भाग में। अच्छा, न मैं नर से मरूंगा, मनुष्य से, न पशुओं से। कहा इस समय देख मैं कौन हूं, न तो नर हूं और न पशु हूं, न सिंह हूं। अच्छा, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। कहा अस्त्र शस्त्र से तुमको मारने कौन जा रहा है भैया? देख रहे हो नाखून हमारा। कहा एक वरदान और है हमारे पास। कहा वो भी बता दो। कहा मैं 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। कहा कि मुझे पता था ब्रह्मा जी गलती कर दी है, इसलिए तुम्हारे लिए हम 13वां महीना लेके आए हैं, अधिक मास। अधिक मास लेकर के आए हैं, तुमको मरना ही होगा। जब कहा और कोई वरदान? कहा नहीं, अब वरदान तो हमारा पूर्ण हो चुका। भगवान रौद्र रूप धारण करके वक्षस्थल में नाखून को दोनों हाथों के लगाया है और हृदय को विदीर्ण कर दिया। हिरण्याकश्यप का प्राणांत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्याकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु इतना आवेश था प्राकट्य स्वरूप में नृसिंह भगवान के कि क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। इतना आवेश था, इतना क्रोध था, रौद्र रूप धारण करके प्रकट हुए थे भगवान कि वो शांत ही नहीं हो रहा था। यह देख करके आकाश मंडल में सारे देवता घबरा गए कि भगवान का क्रोध अब शांत कैसे होगा। हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान क्रोधित और आवेशात्मक अवस्था में रहे। सब देवता घबरा गए, किसी देवता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। सब देवता घबरा करके माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। कहा कि मैया
अरे आपके पति हैं नारायण, चलो आपको देख करके वो शांत हो जाएंगे। और लक्ष्मी को लेकर के आए, आकाश मंडल में माँ लक्ष्मी को देखा, कहा भैया ये हमारे नारायण नहीं, ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। अरे कहा ऐसा स्वरूप हमने अपने नारायण का कभी देखे नहीं है। तो कहा कि आपके नारायण कैसे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, लक्ष्मी जी ने साफ मना कर दिया कि हमारे नारायण ऐसे नहीं हो सकते। अरे वो उनका तो स्वरूप ऐसा है तो देख करके मन खींच जाता है भगवान के स्वरूप को देख करके। लक्ष्मी मैया बोली, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कहा भगवान का सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है, इतना रौद्र स्वरूप हमने कभी देखे नहीं। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा विचिर मधुरा, मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा विचिर मधुरम मधुरम युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। लक्ष्मी मैया ने कहा कि हमारे नारायण का सब कुछ मधुर है, ऐसा स्वरूप हमने कभी देखा ही नहीं है। अब देवताओं ने सोचा कि क्रोध शांत कैसे होगा। कुछ देवता आए प्रहलाद जी के पास, कहा पुत्र तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तुम ही जाओ, तुम ही जाओ और जा करके निवेदन करो भगवान से। हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान के सामने जब प्रहलाद प्रस्तुत हुए आए, भगवान ने गोदी में उठा लिया और सुखदेव जी कहते हैं राजन इतना स्नेह करते हैं प्रहलाद से, सिंह भगवान अपने जिह्वा से चाटते, जिह्वा से चाट करके बोले पुत्र अरे तुम्हारे बुलाने में देर नहीं हुई, हमारे आने में देरी हो गई। तुमने तो हमको बहुत सही समय पर बुलाया था, मैं आ ही नहीं पाया, क्षमा करना। हे भक्तो हमारे आने में देर हुई इसलिए हमको क्षमा कर देना, मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं, मैं आ नहीं पाया, बताओ क्या करूं, क्या दूं तुमको। भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु हमारे पिता को उत्तम लोक प्रदान कर देना, सदगति हो जाए पिता की हमारी। नृसिंह भगवान ने कहा कि पुत्र तुम जैसा धर्मज्ञ पुत्र, भक्त पुत्र जिसके यहाँ जन्म ले ले उसके पिता की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसके पिता की तो हमेशा सदगति हो गई। तुम्हारे कहने से पहले ही हमने तुम्हारे पिता को सदगति प्रदान कर दी पुत्र। इसीलिए जब धर्मशील पुत्र जन्म लेता है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पूर्णवती चतेन, कुल पवित्र हो जाता है, उस मां की कोख धन्य हो जाती है और पृथ्वी मैया आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। आज इस धराधाम पर सात्विक पुत्र जन्म ले लिया है, सात्विक बालक का जन्म हुआ है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि आपके पिता को तो हमने उत्तम लोक प्रदान कर दिया, अब ये बताओ तुम्हें क्या दूं। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि आपकी कृपा बनी रहे और मन में मांगने की इच्छा कभी न हो।
यही इतना आशीर्वाद दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को बहुत स्नेह किया और राज सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक किया, आशीर्वाद दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम भी करेंगे। आप सब समय से आवें। कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव होगा। जो सुख ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो सुख गोकुल गलिन बहायो। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मनीषी जो सुख नहीं प्राप्त कर पाए, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वो सुख गोकुल की गलियों में कीचड़ बन करके बहा है। और ये कहीं नहीं लिखा गया है कि भगवान प्रकट हुए नंद जी के यहाँ। ना, यह वर्णन है कि नंद के आनंद भयो, नंद को आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद कौन है? आनंदो ही ब्रह्म बजानीयात, आनंद साक्षात पर ब्रह्म है। तो नंद के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति हुई, इसीलिए जय कन्हैया लाल की। तो कल भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें, अपने मित्र को, साथी को, परिवार के लोग को लेके आवें, भगवान की कथा को श्रवण करें। एक शब्द, एक श्लोक, 10 मिनट यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। नारायण की कृपा अनवरत बरस रही है। भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा आकर के कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, इसलिए सब लोग समय से आवें। आज की कथा का यहीं पर विराम। कल से अष्टम स्कंध में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण में 1.5 अध्याय में भगवान राम का चरित्र आया है। सूर्य 9वें स्कंध में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है। तो राम की कथा पर भी सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए बलि वामन चरित्र, भगवान राम का प्राकट्य उत्सव, भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, अधिक से समुद्र मंथन की कथा, समुद्र से 14 रत्न उत्पन्न हुए, इन सब की कथाओं पर प्रकाश डालते हुए कल की कथा में प्राकट्योत्सव की चर्चा होगी। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुँचें, भगवान की कथा श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सब लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। संकीर्तन के पश्चात भगवान की आरती होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सब लोग कीर्तन गाएंगे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज न प्यारे, बिसरो न प्यारे, भूलो न प्यारे, बिसरो न प्यारे, भूलो न प्यारे, बिसरो न प्यारे, भूलो न प्यारे, बिसरो न प्यारे। कौशल्या प्राण आधारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। कौशल्या प्राण दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। जब सुधि आवे तोरे गुणने की, 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 हाँ तोरे गुणने की, तोरे गुणने की, हाँ तोरे गुणने की। नैनन बहत जल धारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। नैनन बहत दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। काले काले नैनन पे घुंघराली अलके,
काले काले नैनन पे घुंघराली अलके, काले काले नैनन पे घुंघराली अलके, चाल चले मत वाले हमारे सुधी भूलो न प्यार, दशरथ चले मत वाले हमारे सुधी भूलो न प्यार, दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधी भूलो न प्यारे, दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधी भूलो न प्यारे, हे कौशल्या प्राण आधारे हमारे सुधी भूलो न प्यारे, कौशल्या प्राण प्यारे हमारे सुधी भूलो न प्यारे। भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आप लोग जयकारा नहीं लगाते, इसीलिए आवाज दूर तक नहीं जाती तो श्रोता कम आ रहे हैं, इसलिए जोर से आवाज लगाओ, आवाज जयकारा दूर तक जाए तो कल से देखना अपने आप श्रोता बढ़ जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल भीड़ अधिक होगी। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की आरती। सियाराम सियाराम। हेलो हेलो। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि मैं बलि बल जाऊं, देखी छवि मैं बलि बल जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीश झुकाऊं, उन
दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं। प्यारी छवि मैंने मन में बसाओ। श्री भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। योगल छवि के दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती आओ है गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। चंडिका भवानी की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सची और पुरंदर की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व कल्याण हो। का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजें। सबके समक्ष आरती जाएगी, सबके समक्ष प्रसाद जाएगा। सब लोग आरती ग्रहण करें। आरती सारे कष्ट को मारती है। सब लोग आरती ग्रहण करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और भगवान की भजन सुनते रहें, कीर्तन करते रहें। कल पुनः सब लोग समय से भगवान की कथा में आवें। जय जय श्री राधे। सियाराम 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 सियाराम। सियाराम कि मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले मैदा से हूँ तुम्हारा मैदा से हूँ तुम्हारा मुरली बजाने वाले
मैंने जग सारा दर्श न तेरा पाया। ढूंढ लिया मैंने जग सारा दर्श न तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो दिल बिच तू ही समाया। तो पार करने वाले ये भाग्य बिहारी हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले। मैं तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव कारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। दरबार रहने वाले तेरा रमण बिहारी। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। टेम्पो बहुत लो है, लो करके जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं गाइड